हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज के जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, मतलब जितना भी हमने करंट अफेयर डिस्कस नहीं की सभी को डिस्कस करेंगे और आज की करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, उसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे। यह रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन आज की करंट अफेयर की। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा गया है, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट 26 नवंबर टू 28 नवंबर इज बीइंग हेल्ड एट व्हिच स्टेट। ये कौन से स्टेट में हुआ है? ये गोवा में। सबसे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, ये गोवा में हुआ है। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया की 26 नवंबर टू 28 नवंबर तक ये हुआ है गोवा में, याद रखिएगा। और हॉलीवुड की जो स्टार मतलब माइकल डगलस, याद रखिएगा, डगलस रिसीव की है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट इसी अवार्ड में, मतलब इसी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए उन्हें दी गई है। और कई सारे को भी ये अवार्ड, काफ़ी सारे अवार्ड भी दी गई है। मतलब ये बस इतना ही याद रखना, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज हुआ था गोवा में, याद रखिएगा। और गोवा का जो सीएम है, करेंटली जो सीएम रहे वो है प्रमोद सावंत, जो कि गोवा का सीएम है। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। और जो स्टेटहुड डे है ना, मतलब गोवा का जो स्टेटहुड डे है, ये सेलिब्रेट की जाती है May 20 को सेलिब्रेट की जाती है। और ये डामन और ड्यू से मतलब सेपरेट हुआ था, डामन और ड्यू से, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे बी एस्टैब्लिश्ड। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे, कौन सी प्लेस में जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे ट्रैक ये एस्टैब्लिश की जाएगी। ये जो बताया है, मतलब ये कौन सी प्लेस में एस्टैब्लिश की जाएगी? बैंगलोर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहे 287 किलोमीटर की है। 287 किलोमीटर की मतलब सर्कुलर रेलवे ट्रैक जो कि ये बनने वाला है, एस्टेब्लिश की जाएगी बैंगलोर में। मतलब हमारा जो करेंटली जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही बताया है। मतलब नेक्स्ट जो 40 to 50 ईयर्स में इंडिया का जो रेलवे एक्सटेंसिव है ना, ये नेटवर्क काफ़ी सारे बढ़ जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही उन्होंने बताया है। मतलब किसने बताया है? जो कि हमारा करेंटली जो रेलवे मिनिस्ट्री रहे वो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया है, याद रखिएगा। ये बैंगलोर में बनने वाला है। मतलब सर्कुलर रेलवे ट्रैक 287 किलोमीटर की सर्कुलर रेलवे ट्रैक इंडिया की लार्जेस्ट है, ये बनेगा मतलब बैंगलोर में, याद रखिएगा। और हमारे जो करेंटली जो रोड मिनिस्टर है, कौन है अभी करेंटली जो रोड मिनिस्टर है? उसका नाम है नितिन जयराम गडकरी, जो कि रोड मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र शक्ति 2023 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति 2023 ये 9th एडिशन रहे, मतलब जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हमने इसके बारे में डिस्कस की है करंट अफेयर में। एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है? इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ? श्रीलंका के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रीलंका। ये हो रहा है 16 नवंबर टू 29 नवंबर में हुआ है। मतलब ये जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 9th एडिशन इंडिया और श्रीलंका के बीच, बस इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हु अनवील्स प्रोजेक्ट 50B डिस्ट्रॉयर इम्फाल क्रेस्ट एट यार्ड 12,706। ये किसने मतलब अनवील की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रोजेक्ट है 15B डिस्ट्रॉय इम्फाल क्रेस्ट एट यार्ड 12,706 की ये प्रोजेक्ट है, मतलब अनवील की है। ये है डिफेंस मिनिस्टर ने। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? पता ही होगा आपको, राजनाथ सिंह।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये अनवील किए हैं। नेक्स्ट नंबर 5, यूपी सीएम, उत्तर प्रदेश सीएम लॉन्चेस हॉट कुक्ड मील स्कीम इन अंगनवाड़ी सेंटर एंड हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ यूपी। ये क्वेश्चन में बस आपको इतना ही पूछा गया है। यूपी सीएम ने अभी लॉन्च की है हॉट कुक मील को, मिड डे मील की तरह, मतलब पीएम पोषण की तरह ये लॉन्च की है मील स्कीम इन अंगनवाड़ी सेंटर में ये। और सीएम कौन है, मतलब यूपी की, पता ही होगा आपको, योगी आदित्यनाथ। बस इतना ही याद रखना कि यूपी सीएम लॉन्च की है अभी करेंटली हॉट कुक मील स्कीम, जो कि आंगनबाड़ी सेंटर में। योगी आदित्यनाथ सीएम है, याद रखिएगा। 3 to 6 ईयर के मतलब जो बच्चों के लिए ये हॉट कुक जो मील है, फूड है, ये शुरू की है योगी आदित्यनाथ ने। मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट में से 3401 आंगनबाड़ी सेंटर में ये शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब इसका जो कस्ट है, अभी जो कस्ट की जा रहा है, कस्ट है 403 करोड़ की, याद रखिएगा। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया में जो मिड डे मील स्कीम रहे, मतलब शुरू की गई थी कौन सी ईयर में, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ये 15 अगस्त 1999 में ये शुरू की गई थी। कौन सी स्कीम, मिड डे मील जो स्कीम रहे, मतलब जो स्कूल में रहे, मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995 में ये शुरू की गई है। और अभी इसका नाम चेंज की गई है, कौन सी रखा गया, पीएम पोषण रखी गई है इसका नाम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हु हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट फीमेल फाइटर। हु हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एयरपोर्ट फीमेल फाइटर, किसने बने हैं, दिशा नायक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिशा नायक ने बने हैं। हु हैज़ बीन द, मतलब दिशा नायक ने, जो कि कंट्री का फर्स्ट एयरपोर्ट फीमेल फाइटर बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने गोवा से बिलोंग कर रहा है और उन्होंने 2021 में उन्होंने अग्निशम विभाग में जो कि शामिल हुए थे। किसने, दिशा नायक ने, जो कि अभी करेंटली मतलब कंट्री का फर्स्ट एयरपोर्ट फीमेल फाइटर बने। उन्होंने 2021 में अग्निशम विभाग में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। गोवा से बिलोंग कर रहा है, स्मॉलेस्ट स्टेट है और इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अभी करेंटली जो AREF रहे ना, AREF क्या है हमने अभी डिस्कस करेंगे, इसमें इसका जो यूनिट रहे इसमें शामिल हुए हैं। AREF जो रहे, इसका मीनिंग है एयर ड्रोम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, इसका मीनिंग है। और ये जो AREF की जो काम है, मतलब एयर ड्रोम रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग की जो काम है, ये विमान की दुर्घटना को बचाव के लिए ये काम करती है। अभी उन्होंने करेंटली, उसका नाम है दिशा नायक ने, करेंटली इंडिया का मतलब कंट्री का फर्स्ट फीमेल फाइटर है, उन्होंने बने AREF की मतलब इसमें शामिल हुए। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द एशिया बेस्ट यंग एथलीट अवार्ड 2023। व्हिच इंडियन, कौन सी इंडियन प्लेयर को सिलेक्ट की गई है एशिया की बेस्ट यंग एथलीट, युवा एथलीट के रूप में, सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में 2023 में दी गई है। किससे सिलेक्ट की गई, ये है शीतल देवी। अभी करेंटली शीतल देवी इंडियन मतलब प्लेयर को सिलेक्ट की गई है फॉर द एशिया बेस्ट यंग एथलीट के रूप में। नेक्स्ट नंबर 8, हु ओन द टाइटल ऑफ द 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 व्हिच वाज हेल्ड इन चेन्नई। हु ओन द टाइटल ऑफ 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, किसने ओन किया 2023 में, जो कि चेन्नई में हो रहा था। ये ओन की है पंजाब ने, पंजाब स्टेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब। और ये जो रनर्स अप ली है, किसने रनर्स अप ली है, जो ओन की है वो है पंजाब, और रनर्स अप ली है हरियाणा ने। ऑप्शन बी होगा, हरियाणा ने ये ली है। और मुझे याद आ रहा है, मतलब 13th हॉकी इंडिया सीनियर वोमेन मतलब वोमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 में किसने जीती थी, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। ये मध्य प्रदेश ने ओन की थी, जो 13th हॉकी इंडियन सीनियर वोमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 ये मध्य प्रदेश ने ओन की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 9, और भी मुझे एक याद आ रहा है, जो हॉकी मतलब हॉकी से जो याद आ रहा है, इंडिया के जो हॉकी
मतलब इंडिया की नेशनल गेम है, पता ही होगा आपको। इंडिया का जो हॉकी है इंडिया के नेशनल गेम है। अभी इसका कैप्टन कौन है, कैप्टन कौन रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को भी पता ही नहीं होगा कि कैप्टन कौन है। हमने इसके बारे में काफ़ी सारे भी डिस्कस भी की है, और जो कैप्टन के बारे में डिस्कस की है, याद रखना चाहिए आपको, हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। और एक याद रखना, जो एशियन गेम 2023 में इंडिया मतलब इंडिया ने हॉकी टीम में गोल्ड जिताई थी, याद रखिएगा, जो मेन हॉकी टीम ने जो कि गोल्ड अचीव की थी। और ये हुआ था कौन सी प्लेस में, हैंगजू चाइना में। और इसमें जो टोटल मेडल अचीव की थी, कितनी की, काफ़ी सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो टोटल मेडल है ना, 107 मेडल अचीव की थी। ये हुआ था हैंगजू चाइना में, पता ही होगा आपको, एशियन गेम 2023। इसमें 28 गोल्ड रहे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज रहे इसमें, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो संस्करण था, मतलब इसका जो एडिशन है, ये 19 एडिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सभी को याद रखिएगा, एशियन गेम 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी मुझे ये याद आ रहा है, मतलब जो पारा, याद रखना आपको, जो पारा एशियन गेम, ये मतलब पारा एशियन गेम में इंडिया ने टोटल 111 मेडल हासिल की थी। इनमें से 28 गोल्ड रहे, और इनमें से 31 सिल्वर मेडल, 51 ब्रोंज रहे। और ये भी हुआ था हैंगजू चाइना में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following country become the first South Asian country to officially recognize gay marriage, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सी कंट्री ने, मतलब फर्स्ट साउथ एशिया कंट्री, कौन सी कंट्री ने जो कि समलिंग मैरिज को अप्रूव की है, किसने, याद रखिएगा, ये होगा नेपाल ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेपाल। मतलब साउथ एशिया की कंट्री है ये, अभी रिसेंटली जो कि समलिंग मैरिज को अप्रूव की है। और याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गया ये। और इसका जो कैपिटल है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और पीएम कौन है, पीएम है पुष्पकमल दाहाल। प्रेसिडेंट है याद रखना, रामचंद्र पादुएल, याद रखिएगा सभी के सभी। मतलब ये जो समलिंग मैरिज ये नेपाल ने शुरू किया, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 11, हु हैज़ बीन अवार्डेड फ्रांस हायर सिविलियन ऑनर द लीजियन ऑफ ऑनर। ये जो अवार्ड है ना, फ्रांस के जो हायर सिविलियन अवार्ड है, ये है द लीजियन ऑफ ऑनर। ये किससे मिली है, याद रखिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, VR ललित अंबिका को ये मिली है, VR ललित अंबिका। मतलब इसरो की साइंटिस्ट है ये, एक इसरो की साइंटिस्ट को अभी करेंटली जो फ्रांस की हायर जो सिविलियन अवार्ड है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द लीजियन ऑफ ऑनर, ये मिली है इसरो साइंटिस्ट VR ललित अंबिका को। अभी हमने भी करेंटली डिस्कस की थी, मतलब जुलाई 2023 में हमारे जो PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे, उन्हें भी ये अवार्ड दी गई थी, डिस्कस की थी ना इसके बारे में, उन्हें भी ये अवार्ड दी गई थी जुलाई 2023 में। PM प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिली है, और अभी उन्हें जो मिली है ये सेकेंड टाइम मिली है, VR ललित अंबिका को। इसरो की एक साइंटिस्ट है, याद रखिएगा। और मतलब उन्हें सम्मानित की गई है ऑनर से, मतलब ये जो लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित की गई है। ये जो अवार्ड है ना, इम्पोर्टेंट है, ये जो अवार्ड है 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ये एस्टैब्लिश की गई थी, ये अवार्ड, याद रखिएगा। और जो PM है, मतलब जो फ्रांस की PM है एलिजाबेथ ब्रोने, प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, याद रखिएगा। कैपिटल कौन सी है फ्रांस की कैपिटल, याद रखिएगा, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट नंबर 12, हु ओन बुकर प्राइज 2023, किसने जीती है, हु ओन बुकर प्राइज 2023, याद रखिएगा, पावेल लिंज, याद रखिएगा, जो कि ओन की है बुकर प्राइज 2023।
इम्पोर्टेंट है। ये सभी के सभी हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 इज बीइंग हेल्ड इन व्हिच स्टेट। हॉर्नबिल ये एक बाढ़ की नाम है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये सेलिब्रेट की जाती है कौन सी स्टेट में? नागालैंड में सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नागालैंड। ये सेलिब्रेट की जाती है 1 दिसंबर में, ये सेलिब्रेट की जाती है। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 ये सेलिब्रेट की जा रहा है 2000 से सेलिब्रेट की जा रहा है, और ये 24 इसका संस्करण है। ये 2000 से सेलिब्रेट की जा रहा है। ये जो सेलिब्रेट की जा रहा है ना, जो नागालैंड में, ये नागा ट्राइब ने सेलिब्रेट कर रहा है। नागा ट्राइब जो रहा है। हॉर्नबिल ये एक मतलब जो बाढ़ का नाम है, चिड़िया का एक नाम है हॉर्नबिल, याद रखिए। बस इतना ही याद रखना, ये फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड से रिलेटेड है। यहाँ सेलिब्रेट की जा रहा है, काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की जा रहा है। कैपिटल है जो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। सीएम है, चीफ मिनिस्टर है निफ्यू रियो, और गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट नंबर 14, इन रिसेंट न्यूज व्हिच स्टेट गेट स्पेशल स्टेटस ग्रांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली स्पेशल स्टेटस ग्रांट मिली है। ये है बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहार। बिहार की जो कैबिनेट ने ये रिजोल्यूशन पास की है। ये जो मिली है ना, ये जो रिजोल्यूशन बिहार की कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 में एक डिमांड की गई थी। डिमांड के कारण ये ऐसे किया गया है, मतलब जो कि स्पेशल स्टेटस मिली है, याद रखिएगा 2022 डिमांड के कारण। मतलब एसएससी बनने का फ़ायदा ही काफ़ी सारे रहे इसका। सो याद रखना, जो कि अभी रिसेंटली बिहार स्टेट जो कि बने हैं अचीव की है, जो कि स्पेशल स्टेटस ग्रांट। नेक्स्ट नंबर 15, डिफेंस मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंपनी फॉर 16 एडवांस्ड नावल गन माउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर मतलब साइन की है एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंपनी, कौन सी कंपनी के साथ साइन की है 16 एडवांस नावल गन के लिए। ये है भील, BHAEL। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भील यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ये मतलब उनके साथ साइन की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, याद रखिएगा। मतलब ये एक एडवांस सुपर रैपिड गन है, मतलब इसका साइन की है, याद रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसीलिए मतलब इसका जो कॉस्ट है ना, मतलब जो इसका जो डील रहे 2956.89 करोड़ की है इसका डील, याद रखिएगा। अभी करेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर रहे उन्होंने इसके साथ साइन की है। सो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द अंडर कंस्ट्रक्शन टनल फ्रॉम द सिलकेरा साइड had collapsed। अभी ये न्यूज़ में रहे। ऑन November 13 मॉर्निंग ट्रैपिंग 41 वर्कर्स इन 2 किलोमीटर स्ट्रेचेस टुवर्ड्स द बाराकोट साइड एंड इट इज़ सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। ये कौन सी स्टेट में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। अभी रिसेंटली जो कि ये टनल मतलब कोलैप्स्ड हो गया है, मतलब 2 किलोमीटर के अंदर में 41 वर्कर्स बचे हुए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये जो बाराकोट साइड मतलब ये जो टनल है, ये बाराकोट साइड टनल, ये याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हैदराबाद की मतलब प्रेजेंट की गई थी। हैदराबाद की ये जो काम कर रहा था अभी करेंटली हैदराबाद की हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, हैदराबाद हेडक्वार्टर नाभादे इंजीनियरिंग कंपनी ने ये मिली थी ये काम उन्हें। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए उन्हें ये मिली थी और उन्होंने काम कर रहा था। अचानक ऐसे ही हुआ है, ऐसे मतलब हादसा देखने को मिला है, याद रखिए। बस ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 17, इन रिसेंटली हु रिड्यूस मिनिमम इशू साइज फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू रेस 50 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंटली हु रिड्यूस, किसने ये रिड्यूस किया है
मतलब मिनिमम इशू साइज फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू डेज 50 लाख तक। सेबी ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 18, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू बी सेट ऑफ इन which ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन सी स्टेट में ये मतलब इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व सेटअप होने वाला है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर 19, which state tourism mission has made its place in the global list of case studies of the UN World Tourism Organization। ये है केरला स्टेट। जो केरला का जो टूरिज्म क्षेत्रों में जो कि केरला मतलब उसका नाम स्थान दी गई है, ग्लोबल लिस्ट में इसका शामिल की गई है। याद रखिए यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये सभी डिटेल्स भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन रिसेंटली which state government has been announced as a non-veg day on 25th नवंबर। ये किसने ये अनाउंस किया है, मतलब ऐसा ही एक मतलब डे के रूप में, मतलब नॉन वेज डे ये है 25 नवंबर को से मतलब उन्होंने ये ऐसा अनाउंस की थी। ये है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो कि ये अनाउंस किया नो नॉन वेज डे के रूप में 25 नवंबर में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सो ये सभी के सभी याद रखना डिटेल्स। सो फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो लॉन्ग हो गया सो इसीलिए हमने बहुत ही शॉर्टली कोशिश की। और याद रखना ये सभी क्वेश्चन को याद रखना, और जितना भी क्वेश्चन रहे सभी को हमने नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन को। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।